मस्त रहिए, आबाद रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी। लेट से ज्वाइन करते हो और समझाने पर समझ में आ नहीं रहा है। यार पेपर पढ़ते रहो, पेपर कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। हम्म देखिए कब खुल रहा है। मॉर्निंग। खुश रहिए। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, कल क्लास हुआ। क्लास तो रोज चल रहा है। आया जाए, डिस्कस टॉपिक पर आया जाए। एक न्यू चैप्टर पॉलीमर हम लोग पढ़ रहे हैं। पॉलीमर, तो पॉलीमर कंपाउंड है। पॉलीमर बहुलक, बहुलक एक कंपाउंड का नाम है। एलिमेंट का नाम नहीं है। पॉलीमर कंपाउंड का नाम है। पॉलीमर किसी एटम, परमाणु का नाम नहीं है। पॉलीमर किसी एलिमेंट, तत्व का नाम नहीं है। पॉलीमर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल होता है। कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ने के कारण पॉलीमर्स आर ऑलवेज, पॉलीमर्स आर ऑलवेज कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स या कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। कौन बनाता है? स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स, स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स, छोटे आकार के अणु, अनगिनत अनगिनत छोटे आकार के अणु जब कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, तब उस बड़े आकार के अणु को, बिगर साइज्ड मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहा जाता है। पॉली, पॉली का अर्थ हो गया अनगिनत, अनेक, a large number of small sized molecules. When a large number of small sized molecules are covalently bonded in repeating manner, then a bigger sized complex molecule is formed. That complex molecule is called polymer.
ठीक है, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? फिर ये सब इतना फालतू मैसेज करता है सर। 1 घंटा फिजिकल पढ़ाइए तो 1 घंटा ऑर्गेनिक पढ़ाइए, 1 घंटा इनऑर्गेनिक पढ़ाइए, 6 घंटा पढ़ लीजिए, एकदम जून में सारा सिलेबस खत्म कर दीजिए। जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए। सिलेबस में जो चैप्टर है, कोई भी चैप्टर है, उसको पढ़ना है, पढ़िए। अब ये सब मैसेज कीजिए। जुलाई में खुल रहा है, अगस्त में खुल रहा है, हमारे पास पावर है, हम जब आदेश देंगे खुल जाएगा। कब खुलेगा? टेलीविजन देखते रहिए, मोबाइल देखते रहिए, पेपर पढ़ते रहिए। टॉपिक पर आओ ना, पढ़ाई पढ़ो। ये सब ड्रामा करना है तो कहो बंद कर दे रहे हैं, आगे मैसेज बंद कर दें, टेक्स्ट मैसेज ऑफ कर दें। बेहुदा आदमी। बाकी टीचर से पूछो ना, बाकी टीचर से, मैथ वाला से पूछो, फिजिक्स वाला से पूछो, इंग्लिश वाला से पूछो, बायोलॉजी वाला से पूछो, डीएम से बात करो। एक बार मोतिहारी है कि डीएम के यहाँ जाके बात करो, पढ़ना है तुमको। प्रशासन के पास भी तो कभी जाइए, पेपर वाला के पास भी कभी जाइए, रिपोर्टर के पास, ट्यूशन पढ़ाने वाले के पास पावर होता है। तो वहीं हम बोल रहे थे, when a large number of small sized molecules are covalently bonded in repeating pattern, then a bigger sized complex molecule is formed. That complex molecule is called polymer. देखो तो वीडियो नहीं चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? पढ़ाई शुरू होता है, तुम लोग बतियाना शुरू कर देते हो मैसेज से। बतियाया जाएगा, टाइम बर्बाद होगा, डाटा, उतना डेटा बेकार चला जा रहा है। डेटा बेकार हो जा रहा है मेरा, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तो कल ठीक है, यही बताया गया कि जब स्मॉल साइज्ड छोटे आकार वाले अनगिनत अणु, लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, अनगिनत अणु कोवैलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़कर एक सिंगल जटिल अणु का निर्माण कर, तो उसे सिंगल जटिल अणु को बहुलक कहा जाता है। लार्ज साइज्ड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहा जाता है। जैसे कल हम लोग देखे थे, इथीन, a large number of ethene molecules, a large number of ethene molecules covalently bonded to form
a single bigger sized molecules. That bigger sized molecule is called polythene. जब इथीन के अनेक अणु, इथीन C2H4, इथीन के अनेक अणु कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़कर एक बड़े आकार वाले अणु का निर्माण करता है, तो उस बड़े आकार वाले अणु को पॉलीथीन कहा जाता है। वैसे ही जब ए लार्ज नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड के अनेक अणु कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़कर, कोवैलेंटली बॉन्डेड, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़कर, सिग्मा बॉन्ड से जुड़कर एक बड़े आकार के अणु का निर्माण करता है, तो उस बिगर साइज्ड मॉलिक्यूल को पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है। तो हमेशा पॉलीमर एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, अकेला अणु होता है, संरचना जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स, साइज बड़ा होता है, बिगर, लेकिन उसके फॉर्मेशन में, निर्माण में छोटे आकार के, लघु आकार के अनेक मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा रहता है। छोटे छोटे अणु मिलकर एक बहुत बड़े अणु का निर्माण कर दिया, तो उस बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहा जाता है। एक साधारण एग्जांपल आप समझ सकते हैं, बूंदिया, बूंदिया छोटे छोटे साइज के होते हैं, और सब आपस में वांडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़कर लड्डू का निर्माण करता है। तो लड्डू एक पीस हुआ, तो लड्डू ठीक पॉलीमर के जैसा है, पॉलीमर नहीं है, पॉलीमर के जैसा है। तो लड्डू एक स्वीट मिठाई हुआ, तो लड्डू पॉलीमर के जैसा है, और लड्डू के फॉर्मेशन में, निर्माण में छोटे एस्फेरिकल गोला गोला दाना भाग लिया बूंदिया को स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल के रूप में कह सकते हो। तो बूंदिया स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल है, बहुत सारे बूंदिया सटकर एक लड्डू का निर्माण करता है। लड्डू पॉलीमर के जैसा है, अब बूंदिया स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल के जैसा है। तो कल रिएक्शन में हम लोग समझ रहे थे, स्मॉल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, स्मॉल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो स्मॉल एन पहले हो तो इसका अर्थ होता है मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हैं। स्मॉल एन रिएक्शन में एन पहले है, इसका मतलब स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, निर्माणकारी अणु, इथीन के अणु अलग अलग हैं, विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। और वहीं एन फार्मूला के राइट हैंड साइड दाहिने तरफ दिखाई देता है, एन लास्ट में दिखाई देता है दाहिने तरफ। इसका अर्थ होता है कि वे सभी मॉलिक्यूल
कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ चुके हैं। एन दाहिने हो मतलब मॉलिक्यूल जुड़ चुके हैं, अर्थात वह पॉलीमर के रूप में है, और वहीं एन बाईं तरफ हो रिएक्टेंट के तरफ, तो इसका अर्थ हुआ मॉलिक्यूल अलग अलग है। अब है स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमर्स। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमर्स। हाँ ठीक है, देखो तुम लोग बुरा मत मानना, हम खिसिया के नहीं बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं कि आप बहुत बेचैन हैं। यू आर मोर सीरियस। ऑफलाइन क्लास कब से शुरू होगा? तो हम नहीं ना बंद किए हैं, प्रशासन बंद कराया है, खुलेगा, पढ़ा जाएगा। जब तक बंद है तब तक क्या कीजिएगा, पढ़िए, घबराना नहीं है, मायूस मत होइए, मायूस मत होइए। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमर्स, बहुलक का विशेष गुण। बहुलक का, अब क्या कीजिएगा, भाग में जो लिखा है वही होगा। पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया इसे का भुगतभोगी है, दुनिया इसे सफर कर रहा है, इस ग्रेट ट्रबल से, इस बड़ी समस्या से पूरा दुनिया ग्रसित है, विद्यार्थी ग्रसित हैं, टीचर सफर कर रहा है। क्या कीजिएगा, हम इनकरेज करेंगे, उत्साहित करेंगे, जो सामने है उसको पढ़िए। क्या किया जाए? बहुलक का विशेष गुण, बहुलक का विशेष गुण, 3-4 को पॉइंट लिख लेना है। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर, बहुलक का गुण। ऊपर आप पढ़े कि पॉलीमर क्या है, रिएक्शन से 2 एग्जाम्पल डाल दिए, इथीन से पॉलीथीन बना लिए, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बना लिए। अब इसका प्रॉपर्टी लिख लिया जाए। फर्स्ट, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। बहुलक का औसत द्रव्यमान, बहुलक कंपाउंड है, बड़े आकार का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है तो कुछ न कुछ मास होगा। इसका अर्थ हुआ बहुलक का औसत अणु द्रव्यमान, औसत अणु द्रव्यमान एनसीईआरटी में दिया 10⁻³ से 10⁷ AMU, AMU एटॉमिक मास यूनिट 10⁻³ से 10⁷ AMU एक बहुलक का द्रव्यमान, एक बहुलक का द्रव्यमान 10⁻³ से 10⁷ AMU होता है। AMU सापेक्ष द्रव्यमान का मात्रक है, रिलेटिव मास का यूनिट है।
10 to the power 3 to 10 to the power 7 AMU, या इसी को 10 to the power 3 1000 डाल्टन से 10 to the power 7 डाल्टन होता है। AMU को डाल्टन भी बोला जाता है, माने आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 10 to the power 3 डाल्टन टू 10 to the power 7 डाल्टन। AMU के स्थान पर आप डाल्टन लिख सकते हैं। और आप कहीं जानते जरूर होइएगा कि 1 AMU 1.66 10 to the power minus 24 ग्राम होता है। AMU 1 AMU 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम होता है। तो बहुलक का पहला विशेषता हुआ उच्च अणु भार वाले होते हैं, हायर मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं। यह डेटा बता रहा है कि पॉलीमर का अणु द्रव्यमान साधारण कंपाउंड की तुलना में ज्यादा होता है। 10 to the power 7 to 10 to the power 3 to 10 to the power 7 मीन्स हायर मॉलिक्यूलर मास वाला होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी पॉलीमर का, सेकेंड प्रॉपर्टी polymers are lightweight। ना पॉलीमर बाल्टी को आप हाथ से उठा लेते हैं, कुर्सी जो होता है प्लास्टिक का चेयर वो पॉलीमर है, कंघी पॉलीमर है, इलेक्ट्रिक का स्विच दीवार में जो इलेक्ट्रिक स्विच है वो पॉलीमर है, पॉलीथीन जो थैला इस्तेमाल हम लोग करते हैं पॉलीमर है, हल्का होता है आसानी से हम लोग उठा लेते हैं, हल्का होता है लाइट वेट। stiff and hard molecules। इसका अर्थ हुआ, अब वीडियो क्लियर नहीं है तो हम क्या करें, अब नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। साफ नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है। तो हमारे मोबाइल में तो साफ दिख रहा है, हम भी एगो बगल में लगा के देख रहे हैं। थोड़ा सा नेटवर्क अब ठीक कीजिए, अब हम क्या करें बोलिए, बीच में पढ़ाई तो नहीं छोड़ेंगे। हुआ बहुलक हल्का, लाइट वेट माने हल्का, हाथ से आसानी से हम उठा सकते हैं, हल्का, दृढ़ एवं कठोर प्रकृति का अणु होता है। का अणु होता है। पॉलीमर बहुलक से कोई सामान अगर बना हो तो पॉलीमर से तो बहुत कुछ बना होता है। ये कलम भी पॉलीमर से ही बना है, स्केच आप जो लिख रहे हो कलम भी पॉलीमर है। जिस पेपर पर आप लिख रहे हैं कागज पर, वो कागज भी पॉलीमर है। पेपर जो अखबार हम लोग पढ़ते हैं वो भी पॉलीमर है। कंघी कॉम्ब्स वो भी पॉलीमर है। प्लास्टिक का जितना सामान यूज करते हैं, पाइप यूज करते हैं, सब पॉलीमर है। हल्का होता है, आसानी से उठा लेते हैं। लाइट वेट का मतलब हल्के होते हैं। दृढ़,
दृढ़ मतलब मुलायम नहीं होते हैं और कठोर होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, पॉलीमर्स आर रेसिस्टेंस टू कोरोजन। एक लिखाया गया पॉलीमर्स आर रेसिस्ट टू कोरोजन, रेसिस्ट लिख रहा है, रेसिस्ट टू कोरोजन। कोरोजन का अर्थ होता है नष्ट होना, कोरोजन संक्षारण, नष्ट हो जाना। तो कह रहा है कि पॉलीमर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जटिल अणु है। माने पॉलीमर पर पानी का प्रभाव, वाटर का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता है। पॉलीमर पर एसिड, अम्ल का प्रभाव आसानी से नहीं पड़ता है। पॉलीमर पर किसी क्षार, बेस का प्रभाव नहीं पड़ता है। पॉलीमर पर सॉल्ट, साल्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है। पॉलीमर पर एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का अर्थ होता है कि किसी रिएक्शन में जल्दी वो भाग नहीं लेता है। पॉलीमर निष्क्रिय स्वभाव के यौगिक होते हैं, जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। तभी ना सरकार पॉलीथीन पर रोक लगा दी। हमारा भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉलीथीन के इस्तेमाल पर बैन, प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि पॉलीथीन को फेंक दिया जाए, जल्दी नष्ट नहीं होता है। तो जो जल्दी नष्ट नहीं होता है उसको लिखा जाता है कोरोजन, मतलब आसानी से नष्ट नहीं होता है। Polymers are resist to corrosion and no conductivity। इसका अर्थ हुआ पॉलीमर से कंडक्टिविटी, चालकता, ऊष्मा का प्रवाह, फ्लो ऑफ हीट, विद्युत का प्रवाह, फ्लो ऑफ करंट नहीं होता है। मतलब कुचालक होते हैं, पॉलीमर कुचालक होते हैं। इनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, ऊष्मा प्रवाहित नहीं होता है, नष्ट नहीं होते हैं। बहुलक में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। पॉलीमर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सहसंयोजी मॉलिक्यूल है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं होते हैं, फ्री आयंस नहीं होते हैं। तो जिस सबस्टांस में, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स स्वतंत्र नहीं हो, आयन स्वतंत्र नहीं हो, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री आयंस, वो ऊष्मा या विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं। तो जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं रहते हैं, पॉलीमर में आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसलिए पॉलीमर किसी भी प्रकार की चालकता को प्रदर्शित नहीं करता है। नाइदर थर्मल कंडक्टिविटी नॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बहुलक तापीय या विद्युतीय चालकता प्रदर्शित नहीं करता है, और नष्ट नहीं होता है, सड़ नहीं पाता है, किसी रसायन के प्रभाव से नष्ट नहीं हो पाता है। हाँ, जलाया जाए तो चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, प्रायः आग लगाने पर जलेगा। 3 प्रॉपर्टी हुआ, इसका हिंदी हुआ बहुलक आसानी से संचारित, संचारित का अर्थ होता है नष्ट होना, आसानी से संचारित
अब हिंदी वाला लोग ठीक है, अंग्रेजी वाला लोग मत खींचिएगा, नहीं होते हैं। तथा इनमें चालाकता गुण नहीं होता है। चालकता गुण उसमें चालकता विद्युतीय चालकता करंट टोरेंट पास इससे नहीं करता है। हीट उष्मा इससे प्रवाहित नहीं होता है, क्योंकि ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री है ना आयंस फ्री है, ठीक है। और संरचना जटिल होने के कारण, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण पॉलीमर रासायनिक केमिकल रिएक्शंस में भाग नहीं लेते हैं। किसी केमिकल का प्रभाव इन पर जल्दी नहीं पड़ता है। 3 प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मैंने तुमसे क्वेश्चन में अगर पूछ दिया बहुलक क्या है, बहुलक का गुण लिखिए। हम साफ लिखे हैं, किसी लड़का से वीडियो मंगा लीजिएगा। क्वेश्चन में पूछ व्हाट आर पॉलीमर्स, व्हाट आर पॉलीमर्स, मेंशन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स। बहुलक क्या है, बहुलक का मुख्य गुण लिखें। तो पहला प्रॉपर्टी लिख दीजिए, उच्च अणु भार वाले होते हैं, क्योंकि इनका द्रव्यमान प्रायः 10⁻³ से 10⁻7 AMU तक होता है। दूसरा, ये हल्के होते हैं, दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। और चौथा, आसानी से नष्ट नहीं होते हैं और किसी भी प्रकार का चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब कुछ लोग कह रहा है नहीं दिख रहा है, कुछ लोग कह रहा है दिख रहा है। तो वेदर खराब है, क्या कीजिएगा, पढ़ना है इसी में पढ़िए। हाँ, डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं, नहीं बहुत स्लो, माने पॉलीमर को नष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। अरे केमिकल है, सबस्टांस है, तो नष्ट तो होगा, लेकिन इसका डिस्ट्रक्शन, डिकम्पोजिशन रेट स्लो होता है, आसानी से नष्ट नहीं होता है। और नष्ट होने में, डिस्ट्रॉय होने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो इन्वायरमेंट के लिए पॉलीमर, बहुत सारे पॉलीमर इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। जलाकर नष्ट कीजिएगा, जब जलाएंगे तो पॉल्यूशन एयर में आ जाएगा। अब इसमें अगला टर्म, एक विद्यार्थी ने पूछा ये डिस्ट्रॉय कैसे होगा। तो डिस्ट्रॉय होगा लॉन्ग पीरियड, लंबा अवधि में नष्ट होगा, आसानी से नष्ट नहीं होगा। हाँ सर, ह्यूमन पॉलीमर है। अब अगला टर्म है पॉलीमेराइजेशन। अगला टर्म है पॉलीमेराइजेशन। हाँ, तो वीडियो आज प्रॉब्लम कर रहा है, हम भी देख रहे हैं, थोड़ा सा ट्रबल आ रहा है। तब क्या किया जाए, दुखे सुखे पढ़ा जाए, पढ़ा जाए, क्या किया जाए। पॉलीमेराइजेशन, इसका हिंदी हुआ बहुलकन या बहुलीकरण। इसका हिंदी हुआ बहुलकन या बहुलीकरण। तो ध्यान से,
पॉलीमर बनाने की रासायनिक विधि, बहुलक प्राप्त करने की रासायनिक विधि पॉलीमराइजेशन कहलाता है। द केमिकल मेथड by which polymers are formed is called polymerization। वह रासायनिक विधि जिसे बहुलक को तैयार किया जाता है, बहुलक का निर्माण किया जाता है, बहुलक निर्माण करने की रासायनिक विधि बहुलीकरण कहलाता है। द chemical process by which polymers are synthesized is called polymerization। ठीक है। हाँ बाबू, सब ह्यूमन बॉडी आएगा। ह्यूमन बॉडी में ब्लड है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड है, ह्यूमन बॉडी के ब्लड में आयंस है, फ्री आयंस। ह्यूमन ब्लड के फ्री आयंस होने के कारण करंट फ्लो करता है। ह्यूमन बॉडी में ब्लड है, ब्लड में फ्री आयंस है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन। फ्री आयंस के कारण बॉडी से करंट फ्लो करता है। बॉडी में जो पॉलीमर है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, वो करंट नहीं फ्लो कराता है, फ्री आयंस फ्लो कराता है। द केमिकल प्रोसेस बाय विच polymers are formed, synthesized is called polymerization, है ना। रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा बहुलक का संश्लेषण होता है, बहुलक का निर्माण होता है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया बहुलक संश्लेषण या निर्माण होता है, उसे बहुलकन या बहुलीकरण कहा जाता है। हाँ, लेट से ज्वाइन कीजिए। जिस रासायनिक विधि से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, द केमिकल प्रोसेस बाय विच पॉलीमर्स आर सिंथेसाइज्ड। सिंथेसाइज्ड का अर्थ होता है फॉर्मेशन, इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। फॉर्मेशन के जगह पर हम सिंथेसाइज्ड लिख दिए, प्रिपरेशन लिख दीजिए। पॉलीमर्स आर प्रिपेयर्ड, पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड, पॉलीमर्स आर सिंथेसाइज्ड, देन दैट केमिकल मेथड इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके द्वारा बहुलक का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है, उसे बहुलकन या बहुलीकरण कहा जाता है। एक रिएक्शन दिखा दीजिए। एग्जाम्पल CH2 CH2N, इथीन, बहुत सारा इथीन, N का मतलब बहुत सारा। कैटलिस्ट लिख दीजिए, कैटलिस्ट पेरोक्साइड उत्प्रेरक है, यहां हीट लिख दीजिए। अब लास्ट में एन आ गया, लास्ट में एन आ गया, इसका मतलब इथीन के सभी मॉलिक्यूल आपस में जुड़ चुके हैं।
एन लास्ट में है, मतलब इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड से जुड़ चुके हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ गए तो इसका नाम हो गया पॉलीथीन। पॉलीथीन। तो इथीन से पॉलीथीन को प्राप्त करना पॉलीमराइजेशन कहलाएगा। इस रिएक्शन होगा पॉलीमराइजेशन। पॉलीथीन बना, बहुलक का नाम है, पॉलीमर का नाम है पॉलीथीन। पॉलीथीन प्राप्त करने की ये रासायनिक विधि, इस रिएक्शनवा का नाम हो जाएगा पॉलीमराइजेशन। ठीक है। तो क्वेश्चन दिया पॉलीमराइजेशन क्या है, डिफिनीशन लिख दीजिए और डिफिनीशन लिख करके एक रिएक्शन दिखा दीजिए। सबसे सिंपल रिएक्शन ही है, तो एक सबसे आसान रिएक्शन को लिख दिए। यहां तक समाप्त हो गया पॉलीमराइजेशन क्या है। अब लास्ट में लिख देना है पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस in both living cells माने हमारे कोशिका के अंदर एंड लेबोरेटरी माने प्रयोगशाला। बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन नेचुरल भी होता है। नेचुरल प्लांट के सेल के अंदर, प्लांट के कोशिका के अंदर, बैक्टीरिया जीवाणु के कोशिका के अंदर, वायरस के बॉडी के अंदर, और लेबोरेटरी प्रयोगशाला में, फैक्ट्री में, मिल में। तो पॉलीमराइजेशन अगर जीव के शरीर के अंदर है तब नेचुरल पॉलीमराइजेशन है, और अगर पॉलीमराइजेशन जीव के शरीर से बाहर लेबोरेटरी में है तो वह आर्टिफिशियल पॉलीमराइजेशन है, कृत्रिम बहुलीकरण। रबड़ बनाना, प्लास्टिक बनाना, पाइप बनाना, बहुत सारा आइटम, पॉलीथीन का थैला बनाना, बोतल, पीने वाला बोतल का कंटेनर बनाना, बकेट बाल्टी बनाना, ये सब आर्टिफिशियल पॉलीमराइजेशन के कारण है। लेकिन शरीर के अंदर डीएनए का फॉर्मेशन, आरएनए का बनना, प्रोटीन का बनना, कार्बोहाइड्रेट का बनना, ग्लाइकोजन का बनना, सेलुलोज का बनना, स्टार्च का बनना, नेचुरल पॉलीमराइजेशन है। तो बहुलीकरण बहुलक बनाने की रासायनिक विधि है। यह जीव के अंदर भी हो सकता है और जीव के शरीर के बाहर अर्थात प्रयोगशाला में भी हो सकता है। लैबोरेटरीज दोनों जगह हो सकता है। लैबोरेटरी में होगा आर्टिफिशियल पॉलीमराइजेशन, शरीर की कोशिका के अंदर होगा, लिविंग सेल्स के अंदर होगा नेचुरल पॉलीमराइजेशन। इसका हिंदी यही हुआ, बहुलीकरण जीवित कोशिका के अंदर एवं प्रयोगशाला दोनों में होता है। जीवित शरीर के अंदर भी होता है और जीवित शरीर के बाहर अर्थात प्रयोगशाला में होता है। फैक्ट्री में डिफरेंट पॉलीमराइजेशन से डेली लाइफ के बहुत सारे आइटम को बनाया जाता है। मिटा रहे हैं इसको। हमारे शरीर में, हम लोगों के बॉडी में, प्लांट के बॉडी में भी पॉलीमर मौजूद है। प्रोटीन एमिनो एसिड से बना हुआ पॉलीमर है। ग्लाइकोजेन ग्लूकोज से बना हुआ पॉलीमर है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बना हुआ पॉलीमर है। आरएनए
राइबोन्यूक्लियोटाइड्स से बना हुआ पॉलीमर है। प्लांट में, पादप में सेलुलोज, ग्लूकोज से बना हुआ पॉलीमर है। प्लांट्स में स्टार्च, ग्लूकोज से बना हुआ पॉलीमर है। प्लांट्स में प्रोटीन, एमिनो एसिड से बना हुआ पॉलीमर है। मतलब पॉलीमर नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों होते हैं। पॉलीमर नेचुरल प्राकृतिक भी होता है, आर्टिफिशियल कृत्रिम भी होता है। जिस बहुलक को लैब या फैक्ट्री में बनाया जाता है वो आर्टिफिशियल पॉलीमर है, और जो जीवित शरीर के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर बनता है, नेचुरल पॉलीमर है। अब अगला टर्म है मोनोमर्स। अब टर्म है अगला मोनोमर्स। MONO, मोनोमर्स। मोनो मीन्स होता है सिंगल। मोनो का अर्थ हो गया सिंगल। हिंदी में इसको लिखा जाता है एकलक। एकलक, मोनोमर। तो ध्यान से, कुछ नहीं है इसमें। इसका क्वेश्चन जैसा पूछता वैसा ही हम लिखा रहे हैं। मोनोमर वह सिंपल मॉलिक्यूल, सरल अणु, सिंपल मॉलिक्यूल जो मिलकर पॉलीमर का फॉर्मेशन कर देता है। सिंपल मॉलिक्यूल जो मिलकर पॉलीमर बहुलक का निर्माण करता है। तो बहुलक का निर्माण करने वाला छोटा आकार का अणु मोनोमर के नाम से जाना जाता है। छोटा आकार का अणु जिसमें एबिलिटी, क्षमता होती है बहुलक बना देने का, उस छोटे आकार के अणु को मोनोमर के नाम से जाना जाता है। मोनोमर। नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। तो रहने दो, कल है पढ़ा जाएगा इसको। रहने दो, आज बहुत हैरान कर रहा है। रहने दो, रहने दो। आज वेदर खराब है नहीं, जब जब मानसून आ गया है तो प्रॉब्लम करेगा। यही तो समस्या है। अब क्या किया जाए? दिख रहा है। रहने दो, रहने दो।